समथिंग। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ आगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था। आई प्रोनाउन था, वॉट वॉन्ट एक वर्ब था, एंड आ आर्टिकल, ग्लास नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, वाटर ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, और हमने इसको चेंज भी किया था डिफरेंट टेंस में। दैट वर आई वेंट टू द मार्केट, दिस टेंस वॉज, और दिस टेंस इज सिंपल पास्ट, और आई कैन से पास्ट इंडेफिनिट। सेकेंड सेंटेंस था आई विल गो टू द मार्केट, इसको कन्वर्ट किया था सिंपल फ्यूचर में, आई विल गो टू द मार्केट। तो सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड इसमें यूज़ करते हैं विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। So now I have taken one sentence and that is a beggar is standing at her gate. beggar तो आप समझते होंगे ना? Yes ma'am. Okay. हाँ, तो ठीक बोला आपने। beggar means भिखारी, जो कि भीख मांगता है, फकीर कह सकते हैं। a beggar is standing. standing means खड़ा होना, खड़ा है। at her gate, at यहाँ पर preposition है और इसका मीनिंग होगा एक भिखारी उसके दरवाजे पर खड़ा है। अब हम ये टेंस कौन सा है कैसे पहचानेंगे? अगर मैं कहूँ कि दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई मिस्टेक करेंगे पहचानने में। आप तो ये देखेंगे इज के साथ आईएनजी लगा है, इज के साथ आईएनजी लगा है, इज साइन है प्रेजेंट का और आईएनजी साइन है कंटिन्यूस का। तो दैट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस, दैट इज अ बेगर इज स्टैंडिंग एट हर गेट मीन्स इज हमने बनाया प्रेजेंट का साइन, आईएनजी हमने बनाया कॉन्टिन्यूस का साइन, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दिस इज वेरी क्लियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर मुझे इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो मैं सिंपल सा बना दूंगी अ बेगर वॉज स्टैंडिंग। अब वो खड़ा नहीं है, अब वो खड़ा था। अ बेगर वॉज स्टैंडिंग एट हर गेट। अगर मैं इसको बनाऊं फ्यूचर कंटिन्यूस में तो बिल्कुल मैं ऐसे ही बनाऊंगी, बस फ्यूचर की वर्ब लगा दूंगी विल, और उसके साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वहाँ पर विल बी लगाना पड़ेगा। अ बेगर विल बी स्टैंडिंग, विल बी स्टैंडिंग, है ना। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। करेक्ट, स्टैंडिंग एट हर गेट। अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? अ बेगर इज स्टैंडिंग एट हर गेट, अ बेगर इज नॉट स्टैंडिंग, नहीं खड़ा है अब। अ बेगर वॉज स्टैंडिंग, अ बेगर वॉज नॉट स्टैंडिंग एट हर गेट। अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊं अ बेगर विल बी स्टैंडिंग, तो मैं इसको बनाऊंगी अ बेगर विल नॉट बी स्टैंडिंग। यहाँ पर मुझे नोट फिट करना पड़ेगा। अ बेगर विल नॉट बी स्टैंडिंग एट हर गेट। तो ये तो था कंटिन्यूस टेंस। अभी जो हमने कल पढ़े थे, नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, वो थे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब मैं लेती हूँ एक उसका टेंस, तीनों का ही एक सेंटेंस, और फिर उसके बनाएंगे हम निगेटिव। So now there is a sentence I have written here. I wake up at the dead of night. पहले मैं आपको dead of night का मीनिंग बता देती हूँ. Dead of night is an idiom. It means रात का अंधेरा, जब आधी रात कह सकते हैं, रात का अंधेरा भी कह सकते हैं. So I wake up at the dead of night. मैं रात के अंधेरे में जागती हूँ. या चलिए इस सेंटेंस में दूसरा भी ले लेती हूँ एक और, to make it more clear. द एनिमी फ्लीज एट द डेड ऑफ नाइट। जो दुश्मन था वो रात के अंधेरे में भाग जाता है। फ्लीज, फ्ली मीन्स होता है रन अवे। एक मीनिंग है, आपको दे देती हूँ फ्ली। फ्ली मीन्स रन अवे, भाग जाना। ठीक है, जनरली थीफ रन अवे, थीफ रन्स अवे और थीव्स फ्लीज अवे, भाग जाते हैं। करेक्ट। सो द एनिमी फ्लीज एट द डेड ऑफ नाइट। तो कौन सा टेंस हुआ? क्योंकि मैंने फ्ली में एस लगाया है और एनिमी वन है, बहुत सारे नहीं हैं। तो एनिमी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब फ्ली, फ्लीज हो जाएगा, और इसकी फॉर्म्स बनेंगी फ्ली, एल को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, फ्लैड सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो फ्लैड, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फ्ली, फ्लैड, फ्लैड, इसको लगाएंगे सिंपल पास्ट में, और इसको लगाएंगे मीन्स थर्ड फॉर्म, एज अ थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अब मैं इसका बनाती हूँ। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, द एनिमी फ्लीज एट द डेड ऑफ नाइट।
अगर मैं कहूँ एनिमीज़ तो हो जाएगा द एनिमीज़ फ्ली। अब हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द एनिमीज़ ENEMIES द एनिमीज़ फ्ली एट द डेड ऑफ नाइट। एट द डेड ऑफ नाइट इज़ एन ईडियम। आपको अच्छा है, मैंने भी जानबूझ के लिया है ताकि आपको ईडियम भी पता चल जाए। द एनिमीज़ फ्ली एट द डेड ऑफ नाइट। तो रात के अंधेरे में दुश्मन भाग जाते हैं। अब मैं कहूँगी दिस इज़ द टेंस। विच टेंस इज दिस? यस करेक्ट, दिस इज सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। ओके, क्यों है सिंपल प्रेजेंट? क्योंकि हमने बेस फॉर्म लगाई है वर्ब की, हमने सिर्फ फ्ली लगाया है, हमने इसमें कुछ नहीं लगाया, डी बल सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं बनाई है हमने, ना हमने विल का यूज़ किया है इसमें। दैट्स वाई दिस इज सिंपल प्रेजेंट। इसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में। ये मैंने लिख दिया है सिंपल प्रेजेंट। अब मैं इसको बनाती हूँ सिंपल पास्ट में। तो आपको पता है सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा? बिल्कुल पता है आपको। द एनिमीज सिंपल पास्ट में एक बात बहुत अच्छी है, सब जो हमारा ये नाउन है ना, नाउन या प्रोनाउन जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, वेदर इट इज़ नाउन और नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल, बट हमें सेकंड फॉर्म ही लगानी होती है। यहाँ सोचना नहीं पड़ता कि एस लगाएं, ES लगाएं या कुछ ना लगाएं, ये हमें नहीं सोचना पड़ता है। तो द एनिमीज फ्लैड, मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, फ्ली, फ्लैड, फ्लैड, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी द एनिमीज फ्लैड। कब भाग गए एनिमीज? एट द डेड ऑफ नाइट। एट द डेड ऑफ नाइट। चलिए पूरा आप कर लेना यहाँ पर। द टेंस इज सिंपल पास्ट। ठीक है, नाउ फ्यूचर। तो क्या बनेगा फ्यूचर में? द एनिमीज ENEMIES द एनिमीज विल फ्ली एट द डेड ऑफ नाइट। भाग जाएंगे, दुश्मन रात के अंधेरे में भाग जाएंगे। मुझे बताना था निगेटिव और मैंने बना दिया फिर से यही चीज़ है ना, तो चलिए निगेटिव बना लेते हैं। द एनिमीज, बात कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव बनाने के लिए डू या डज का यूज़ करते हैं, डू या डज। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हो जाएगा द एनिमीज डोंट फ्ली, नहीं भाग जाते हैं। द एनिमीज डोंट फ्ली एट द डेड ऑफ नाइट। वो तो बहुत बहादुर है ना, वो सामने ही रहते हैं, नहीं भाग जाते हैं। द एनिमीज डोंट फ्ली एट द डेड ऑफ नाइट। फ्लैट के लिए क्या लगाएंगे? क्योंकि इसमें डी लगा है तो डिड आ जाएगा। इसके लिए हम हमेशा डिड का यूज़ करते हैं, इसमें सोचना ही नहीं पड़ता डू या डज या कुछ और। ठीक है, तो द एनिमीज डिड नॉट, अब यहाँ पर फ्लैट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फ्ली। द एनिमीज did not flee at the dead of night. The enemies ENEMIES did not flee. This is the main line. Did not flee. This is the main thing of the sentence. At the dead of night. The enemies will flee. This is simple future और इसका बनाएंगे the enemies will not flee at the dead of night. Will not flee. Okay guys, hope so you understood what I wanted to say to you, what I wanted to explain to you. Okay guys, this is the end of the video and see you soon again. Bye. Keep learning, keep growing, keep shining. Bye. Have a good day ahead.